हे प्रभु, आज की इस सुबह हम तेरे वचनों को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। तूने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे स्थिर करूंगा और अपनी धार्मिक दाहिनी भुजा से तेरा सहारा दूंगा। प्रभु, हम इस वचन को अपने दिल में गहराई से धारण करते हैं। चाहे दिन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है। प्रभु, हम इस सुबह तेरे पवित्र आत्मा से भर जाने की प्रार्थना करते हैं। तू हमारे भीतर नया मन, नई सोच और नई शक्ति दे। तू हमारे भीतर वह आत्मा जगाए जो हर कठिनाई में स्थिर रहे, जो निराशा में भी आशा देखे और जो अंधकार में भी तेरी ज्योति को पहचान सके। हे प्रभु, जैसे सूरज की किरणें धरती को उजाला देती हैं, वैसे ही तेरी कृपा हमारे जीवन को प्रकाशित करे। हमारे मन के अंधकार मिटा दे, हमारी आत्मा में तेरी शांति बसाए और हमारे विचारों में तेरी बुद्धि भर दे। हम जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें, उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, आज की इस सुबह हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने काम और अपने जीवन के हर क्षेत्र को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें मार्गदर्शन दे कि हम किसी को दुख न पहुंचाएं, किसी से द्वेष न करें और तेरे प्रेम के सच्चे वाहक बने। हमारे होंठों से तेरे नाम की महिमा निकले, हमारे कर्मों में तेरी दया झलके और हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति स्पष्ट दिखाई दे। हे प्रभु, हमारे देश, हमारे समाज और हमारे गांव शहर पर भी कृपा कर। तू अपने प्रेम की वर्षा हर उस स्थान पर बरसा दे जहां नफरत, हिंसा या निराशा ने डेरा डाल रखा है। तू शांति का देवता है। प्रभु, हम तेरे नाम में प्रार्थना करते हैं कि हर घर में तेरी शांति बस जाए। हे पिता, आज के दिन जब हम अपने काम पर जाएं, तू हमारे कदमों को स्थिर कर। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम समझदारी से काम करें, ऐसी शक्ति दे कि हम मेहनत में थके नहीं, और ऐसा मन दे जो सबके साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करे। जो भी हमारे सामने आए, हम उसमें तेरी झलक देख सके। चाहे वह कोई गरीब हो, कोई बीमार हो या कोई दुश्मन ही क्यों न हो, हम उसे तेरे प्रेम से देखें। प्रभु, तू जानता है कि हम पूर्ण नहीं हैं, हम गलती करते हैं, कभी कभी तेरे मार्ग से भटक जाते हैं और अपनी इच्छाओं में खो जाते हैं। लेकिन प्रभु, इस सुबह हम तेरे सामने पश्चाताप करते हैं। हम अपने सभी पापों को तेरे चरणों में रख देते हैं। तू हमें क्षमा कर, हमें नया हृदय दे और हमें पवित्र बना। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरे राज्य को देखने की लालसा रखते हैं। तू अपने राज्य की महिमा हम पर प्रकट कर ताकि हम तेरी सच्चाई में जिएं। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, जब हम इस दिन की यात्रा पर निकले, तू हमारे रक्षक बन। हमें उन खतरों से बचा जो दिखते नहीं, उन शब्दों से बचा जो आहत करते हैं और उन विचारों से बचा जो हमें गिरा सकते हैं। हमारे ऊपर अपनी रक्षा की डाल फैला दे ताकि कोई बुरा प्रभाव, कोई जादू टोना, कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पास ना आ सके। हे प्रभु, जो लोग आज बीमार हैं, उन्हें तू चंगाई दे। जिनकी आत्मा टूटी हुई है, उन्हें तू सांत्वना दे। जिनके पास कुछ नहीं है, उन्हें तू अपनी कृपा से भर दे। जो रास्ता भटक गए हैं, उन्हें तू अपने मार्ग पर लौटा ले। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम तुझसे पहले तेरे राज्य और धर्म को खोजें, क्योंकि तूने कहा, उसके राज्य और धर्म को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम इस वचन पर भरोसा करते हैं प्रभु, और मानते हैं कि जब हम तुझ पर केंद्रित रहेंगे तो तू हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। आज की सुबह हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उस हवा के लिए जो हम सांस लेते हैं, उस सूरज के लिए जो हमें रोशनी देता है, उस रोटी के लिए जो तू हमें खिलाता है, उस घर के लिए जहां हम रहते हैं और उन प्रियजनों के लिए जो तेरी देन है। प्रभु, आज हम तेरे सामने बरकत की प्रार्थना लेकर आए हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू ही हमारे जीवन की हर आवश्यकता को जानता है। तू जानता है कि कब हम तंगहाली में हैं, कब हम संघर्ष कर रहे हैं और कब हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों पर बरकत की वर्षा कर दे। हे प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। गिनती 6 पर प्रभु, हम इस वचन को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। हम तुझे से विनती करते हैं कि तू अपने अनुग्रह का प्रकाश हमारे जीवन पर चमका दे। हमारी आत्मा, हमारा परिवार, हमारा काम और हमारी सोच सब तेरे आशीर्वाद से भर जाए। प्रभु, हम जानते हैं कि असली बरकत सिर्फ धन दौलत में नहीं, बल्कि तेरे साथ के संबंध में है।
सच्ची बरकत तब है जब तू हमारे घर में उपस्थित है, जब तेरी शांति हमारे हृदय में है और जब तेरी इच्छा हमारे जीवन का मार्ग बनती है। हे पिता, आज हम अपने परिवार के लिए तेरी बरकत मांगते हैं। हमारे घरों में प्रेम, एकता और मेल मिलाप बना रहे। जहां मनमुटाव या कटुता है वहां तू अपने प्रेम से मेल करा दे। जहां कलह है वहां तेरी शांति बसा दे। जहां गरीबी है वहां तेरा हाथ खुल जाए। प्रभु, तू जानता है कि बहुत से लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, कोई रोटी के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई अपने व्यवसाय में स्थिरता के लिए। प्रभु, तू उनके जीवन में आशीषों के दरवाजे खोल दे। तूने कहा था, मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा और तेरे ऊपर इतनी आशीष बरसाऊंगा कि तेरे पास रखने की जगह न रहे। प्रभु, हम तेरे इस वचन पर विश्वास करते हैं। हम तेरी ओर हाथ उठाकर कहते हैं, प्रभु अपने झरोखे खोल दे। हे प्रभु, तू हमारे हाथों के काम को आशीष दे। जो भी काम हम करते हैं, खेत में, दफ्तर में, दुकान पर या घर में, तू उसमें अपनी बरकत दे। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए, हमारे प्रयास फल दें और हमारे हाथों से आशीष बहती रहे। तू हमें ऐसा मन दे कि हम अपने काम को सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं बल्कि तेरी महिमा के लिए करें। प्रभु, तू हमें सिखा कि हम अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। बरकत का अर्थ सिर्फ पाना नहीं बल्कि बांटना भी है। तू हमें उदार बनाना सिखा ताकि हम अपने आशीषों से दूसरों को भी आशीष दे सकें। जब हम दूसरों को उठाएंगे तू हमें और ऊंचा उठाएगा। हे प्रभु, तू जानता है कि बहुत से परिवार ईंधन, बीमारी और आर्थिक संकट में हैं। आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तू उनके बोझ हल्के कर दे, तू उन्हें राह दिखा दे। तू उन सब की जरूरतें पूरी कर जो तुझसे सच्चे मन से पुकारते हैं। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है, यहोवा तेरा परमेश्वर तुझे अपने भंडार से अर्थात स्वर्ग से वर्षा देकर आशीष देगा और जो कुछ तू करेगा उसमें तेरी सफलता होगी। प्रभु, हम तुझसे यही आशीष मांगते हैं, तू हमारे कार्यों में सफलता दे। हर योजना जो तेरे नाम में बनाई गई है वह सफल हो। हर कोशिश जो तेरे मार्ग पर है उसमें फल लगे। हे प्रभु, हमें ऐसी बरकत दे जो सिर्फ हमारे तक सीमित न रहे बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक फैले। हमारे बच्चे तेरे प्रेम में बढ़ें और उनके जीवन में तेरा हाथ सदा बना रहे। तू हमारे वंश को तेरी भलाई और सत्य में स्थिर कर दे। प्रभु, जब तू बरकत देता है तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन में तू अपनी अपार कृपा उंडेल दे। जो दरवाजे बंद हैं उन्हें तू खोल दे। जो रास्ते रुके हैं उन्हें तू सीधा कर दे। जो सपने टूट गए हैं उन्हें तू फिर से पूरा कर दे। हे प्रभु, तू जानता है कि कभी कभी हम अपने डर और संदेह के कारण तेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाते। हमें ऐसा विश्वास दे जो पर्वतों को हिला दे, ऐसा भरोसा दे जो तूफानों में भी स्थिर रहे। हमें यह सिखा कि हम अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि तेरी शक्ति पर निर्भर रहें। प्रभु, हम जानते हैं कि बरकत सिर्फ भौतिक नहीं होती, हमें आध्यात्मिक बरकत भी दे। हमारे मन को तेरे जान से भर दे, हमारे हृदय को तेरी उपस्थिति से तृप्त कर और हमारी आत्मा को तेरी महिमा में स्थिर कर। हे प्रभु, तू हमारी भाषा, हमारे संबंध और हमारे कर्मों को भी आशीष दे। हमारे शब्द दूसरों को हिम्मत दें, हमारे कार्य दूसरों को प्रेरणा दें और हमारी उपस्थिति में तेरी शांति महसूस हो। प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं या हमें गिराने का प्रयास करते हैं। तू उन्हें भी अपनी कृपा से भर दे। तू हमें इतना आशीष दे कि हम उनके लिए भी दुआ कर सकें और तेरा प्रेम उनसे बांट सकें। हे प्रभु, तू हमें याद दिलाता है कि जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा और जो उदारता से बोएगा वह उदारता से काटेगा। प्रभु, हमें उदारता की आत्मा दे ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर बो सकें, प्रेम, दया, करुणा और क्षमा के बीज। प्रभु, जब हम अपने खेत, दुकान, घर या ऑफिस में कदम रखें, तू हमारे साथ चल। हमारे निर्णयों में तेरी बुद्धि हो, हमारे शब्दों में तेरी मिठास हो और हमारे कर्मों में तेरी आशीष झलके। हे प्रभु, तू हमारे शरीर को स्वस्थ रख, क्योंकि जब शरीर कमजोर होता है तो आत्मा भी बोझिल हो जाती है। तू हमें चंगाई दे ताकि हम अपनी बरकत का आनंद उठा सकें। प्रभु, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी चीज न रहने दे जो तेरी बरकत के मार्ग में बाधा बने, चाहे वह अहंकार हो, अधर्म हो या आलस्य। तू हमें शुद्ध कर, हमें तेरे योग्य बना। हे प्रभु, हमारी भूमि को आशीष दे, हमारे काम में प्रगति दे और हमारे जीवन में ऐसी स्थिरता दे जो तू ही दे सकता है। प्रभु, जब हम सुबह उठें तो तेरे नाम को धन्य कहें,
जब हम भोजन करें तो तेरा धन्यवाद करें, जब हम रात को सोएं तो तेरी शांति में विश्राम करें। हे प्रभु, तू जानता है कि कभी कभी हम असफलताओं से डरते हैं, लेकिन तू हमें सिखा कि असफलता भी आशीष का रूप हो सकती है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। प्रभु, तू हमारी आंखें खोल कि हम अपने चारों ओर की बरकतें देख सकें, हमारा परिवार, हमारी सांसें, हमारे मित्र, हमारा विश्वास, हर एक चीज तेरी देन है प्रभु। हे प्रभु, आज हम तुझे से सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि आत्मिक संपन्नता की मांग करते हैं। हमें ऐसा हृदय दे जो संतोष में जीना जाने, जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कह सके। प्रभु, तू हमारी रोटी पर आशीष दे, हमारे जल पर आशीष दे और हमारे जीवन के हर कोने में तेरी उपस्थिति महसूस हो। हे प्रभु, तूने कहा था यहोवा तुझे सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। प्रभु, हमें आगे बढ़ने की, नेतृत्व करने की और दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने की क्षमता दे। प्रभु, जो आज निराश है उन्हें तू आशा दे, जो टूटा हुआ महसूस करते हैं उन्हें तू संभाल, जो भूखे हैं उन्हें तू तृप्त कर, जो खाली हाथ हैं उनके हाथ भर दे। हे प्रभु, जब तू बरकत देता है तो वह पूरी होती है, अधूरी नहीं। इसलिए हम तुझसे मांगते हैं, हमारे जीवन की हर अधूरी कहानी तू पूरा कर दे। प्रभु, तू हमारी प्रार्थना सुन ले। तू जानता है कि हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारी आशा और तू ही हमारी सफलता का स्रोत है। हे प्रभु, आज के दिन हमारे जीवन में ऐसी बरकत दे जो हमारे विश्वास को और मजबूत करे, ताकि हम तेरा नाम और ऊंचा कर सकें। प्रभु, हमें सिखा कि बरकत सिर्फ पाने की नहीं बल्कि देने की भी होती है। हमें तेरे प्रेम के वाहक बना दे। प्रभु, जब हम निराशा के अंधकार में थे, जब हमारे चारों ओर कोई सहारा नहीं था, जब दुनिया की सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब तू हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आया। तूने हमें संभाला, तूने हमें उठाया, तूने हमें फिर से जीवित किया। आज हम सिर्फ तेरी स्तुति और धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमने पाया है, वह तेरी कृपा से ही संभव हुआ है। हे प्रभु, जब आंसू हमारे साथी थे और दर्द हमारी भाषा बन गया था, तब तूने हमारी मौन पुकार को भी सुना। तूने हमें निराशा की गहराई से आशा की ऊंचाई तक पहुंचाया। तूने हमारी डगमगाती नाव को तूफान से निकालकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। प्रभु, तेरी महानता अपरंपार है। हम जानते हैं कि हमारे शब्द तेरी महिमा को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते, परंतु प्रभु, आज हम अपने हृदय की गहराई से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने अंधों को दृष्टि दी, बधिरों को सुनाया और मृतकों को भी जीवित किया। तू वही ईश्वर है जो हमारे आंसुओं को गिनता है और हमारे हर दर्द को समझता है। जब हमने तुझे पुकारा, तूने अपनी दया की बाहें फैलाकर हमें गले लगा लिया। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य किया। जहां मनुष्य असंभव देखता था, वहां तूने अपने सामर्थ्य से चमत्कार कर दिखाया। तूने बीमार शरीर को चंगाई दी, टूटे रिश्तों को जोड़ा, भूखे पेटों को अन्न दिया और सूखी आत्मा को फिर से जीवन दिया। प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारी आवाज उस समय भी सुनी जब हमने उसे बोलकर नहीं बल्कि रोकर कही थी। तूने हमारे दिल की कराह को भी प्रार्थना समझा। तू वह ईश्वर है जो हमारे मन की गहराइयों में झांकता है और बिना शब्दों के भी हमारी जरूरतें समझ लेता है। हे प्रभु, तूने हमारी छोटी प्रार्थनाओं को भी गंभीरता से लिया। जब हमने तेरे सामने अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने टूटे सपने रखे, तो तूने उन्हें तेरी शक्ति से ढक दिया। तूने हमें सिखाया कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तब तू अपनी असीम सामर्थ्य से काम करता है। प्रभु, हमें याद है वह पल जब हमें लगा कि सब खत्म हो गया है, पर तूने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और उस एक वचन ने हमारे जीवन को नया अर्थ दिया। तूने हमारे डर को विश्वास में, हमारे आंसुओं को खुशी में और हमारे संघर्ष को विजय में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सिर्फ सुनी नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। तूने समय पर उत्तर दिया, न जल्दी न देर से, बल्कि उसी क्षण जब हमें सबसे अधिक तेरी जरूरत थी। हे प्रभु, जब दुनिया ने हमारा साथ छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। जब लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई, तूने हमें गले लगाया। जब हमने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तूने नया मार्ग बना दिया। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है, तेरी दया असीम है और तेरी कृपा सदा बनी रहती है। प्रभु, तेरे हर काम में एक योजना होती है। जो कभी हमें दर्द देता है, वही अंत में आशीष बन जाता है। तूने हमें सिखाया कि जो तू करता है
वह हमेशा भलाई के लिए होता है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर संघर्ष के पीछे तेरी ही कृपा दिखाई देती है। हे प्रभु, तूने हमें सिखाया कि विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। हमने तेरे ऊपर भरोसा किया और तूने हमें निराश नहीं किया। तूने हमारे छोटे विश्वास को भी महान कार्यों में बदल दिया। प्रभु, तेरी दया के लिए धन्यवाद, क्योंकि जब हम पाप में थे तूने हमें क्षमा किया। जब हम भटक गए तूने हमें वापस बुलाया। जब हम गिर गए तूने हमें उठाया। जब हम कमजोर थे तूने हमें मजबूत बनाया। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन को बदल दिया। तूने हमें नया दिल दिया, नया मन दिया और नई दिशा दी। जो पहले डरता था आज तेरे नाम में निर्भीक है। जो पहले टूटा हुआ था आज तेरी कृपा से संपूर्ण है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे परिवारों में शांति दी, हमारे घरों में प्रेम बसाया और हमारे जीवन में उद्देश्य रखा। तूने हमारे बच्चों को सुरक्षा दी, हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दिया और हमारे घरों में तेरे नाम की स्तुति भरी। प्रभु, हम तेरी उपस्थिति को हर दिन महसूस करते हैं। जब सूरज उगता है, जब हवा बहती है, जब हम भोजन करते हैं, जब हम सोते हैं, हर सांस हर क्षण तेरे प्रेम का प्रमाण है। हे प्रभु, कभी कभी हमने तुझ पर संदेह किया, लेकिन तूने हमें फिर भी क्षमा किया। तूने कभी हमें छोड़ नहीं दिया। तेरे प्रेम की गहराई हमारे समझ से परे है। आज हम तेरे चरणों में गिरकर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हमने किसी प्रिय को खोया तूने हमें सांत्वना दी। जब जीवन के आंधियों ने हमें हिला दिया तूने हमें स्थिर रखा। तूने हमें दिखाया कि तूफान में भी तेरी उपस्थिति शांति का प्रतीक है। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन की राख से सुंदरता रच दी। तूने हमारे दर्द को गवाही बना दिया। आज जो हम हैं वह तेरी दया से है, न कि हमारे कर्मों से। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें अपनी योजना में शामिल किया। तू हमें उपयोग करता है अपने प्रेम को बांटने के लिए, अपने वचन को फैलाने के लिए और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए। प्रभु, हमें सिखा कि हम तेरे उत्तरों को केवल अपने लिए न रखें, बल्कि उन्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएं। हम दूसरों को बताएं कि तू जीवित परमेश्वर है जो अपने बच्चों की पुकार सुनता है। हे प्रभु, हमें यह भी याद दिला कि जब तू हमारी पुकार सुन लेता है तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें तेरे प्रति और भी वफादार होना चाहिए और तेरे कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। प्रभु, हमें एक आभारी हृदय दे, ऐसा मन जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कह सके, चाहे तूफान हो या धूप। हमें यह समझने दे कि धन्यवाद कहना एक भावना नहीं बल्कि विश्वास का कार्य है। हे प्रभु, तूने हमें बार बार यह सिखाया है कि धन्यवाद करने वाला व्यक्ति कभी कमी में नहीं रहता। जो आभारी है वह सदा समृद्ध रहता है, क्योंकि उसका हृदय तेरे प्रेम से भरा होता है। प्रभु, तूने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, शांति दी, अवसर दिए और सबसे बड़ी बात, तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में नया जीवन दिया। उसके लहू के द्वारा तूने हमें उद्धार दिया और उसके माध्यम से तूने हमारी पुकार को स्थायी रूप से सुन लिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें बचाया, क्षमा किया और नया मार्ग दिखाया। हे प्रभु, आज जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि अनगिनत लोग तेरी उपस्थिति की प्रतीक्षा में हैं। तू उनके जीवन में भी वही कर जो तूने हमारे साथ किया। उनके आंसू पोंछ दे, उनके दिल में शांति भर दे और उनकी पुकार भी सुन ले। हमें प्रेम का दूत बना ताकि हम दूसरों को बता सके कि तू सचमुच सुनता है, तू सचमुच बदलता है और तू सदा हमारे साथ है। हे प्रभु, हम अपने अतीत के हर पल के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वहां तूने हमें सबक सिखाया है। हम वर्तमान के हर पल के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ है और हम भविष्य के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि तू उसमें भी कार्य कर रहा है। प्रभु, जब हम जीवन के उतार चढ़ाव में हों तो हमें याद दिलाते रहे कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। हमें याद रहे कि कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। तू हर पुकार का उत्तर अपने समय और अपने तरीके से देता है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी, बीमारी में, गरीबी में, अकेलेपन में और संकट में। तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम तेरे कार्यों को गिनना चाहें तो शब्द कम पड़ जाते हैं। तूने हमारी हर आवश्यकता को पूरी की, कभी सीधे, कभी किसी और के माध्यम से। प्रभु, तूने हमें यह सिखाया कि धन्यवाद करना केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि प्रक्रिया के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हर संघर्ष, हर परीक्षा और हर इंतजार ने हमें तेरे करीब लाया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है, क्योंकि अब हमारे दिलों में भय नहीं बल्कि विश्वास है।
हमारे होंठों पर शिकायत नहीं बल्कि गीत है। हमारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आशा की चमक है। हे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में हमेशा आभारी बने रहें। हमारा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत बन जाए। हर सांस, हर कर्म, हर मुस्कान तेरी स्तुति का माध्यम बने। अंतिम धन्यवाद प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, इस क्षण हम अपने हृदय की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमें उत्तर दिया और तूने हमें आशीष दी। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस हर चीज के लिए जो तूने दी और उस हर चीज के लिए जो तू अभी देने वाला है। तेरे नाम में धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।